अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। क्या आपने कभी खिज़ा के मौसम में सूखे पत्तों को गिरते देखा है? कुछ ऐसा ही हाल आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हुआ है। सिर्फ एक दिन में 50 अरब रुपए धुआं बन गए। इंडेक्स 18,000 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है। लोग चीख रहे हैं, पैनिक में शेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई तबाही है या बड़े प्लेयर्स की कोई नई चाल? आज की इस ऑडियो बुक में हम 5 ऐसे सवालात उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। खास तौर पर सवाल नंबर 4, जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को रातों की नींद हराम कर दी है। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं वो सपोर्ट लेवल डिस्क्लोज करूंगा जहां से मार्केट रॉकेट बनने वाली है। चांदी की तरह स्टॉक मार्केट में भी हिडन ट्रैप? पहला सवाल, ये अंधाधुन फरोख्त यानी सेलिंग क्यों हो रही है? मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म है। यूएई का रोल ओवर। यूएई ने $2 अरब का कर्जा सिर्फ 2 महीने के लिए बढ़ाया है, जबकि पहले ये 1 साल के लिए होता था। इससे मार्केट में डर बैठ गया है। पीटीसीएल का 50 अरब का नुकसान। पीटीसीएल की रिपोर्ट ने आग में तेल का काम किया है। 50 अरब का मजमूई नुकसान देखकर इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल गया है। लेकिन याद रखें, जब सब डर रहे होते हैं तभी स्मार्ट मनी एंटर होती है। क्या आपने नोटिस किया कि जब आम आदमी शेयर बेच रहा था तब म्यूचुअल फंड्स रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे थे? इसका मतलब है कि ट्रैप कुछ और ही है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो नजर नहीं आता, द लिक्विडिटी ट्रैप। टेक्नीशियन की नजर से मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड जोन में है। आरएसआई 33 तक गिर चुका है। इसका मतलब है कि सेलिंग अपनी हद पर कर चुकी है। फेक न्यूज का सहारा। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नेशनल बैंक डिविडेंड नहीं देगा या रेकोडिक प्रोजेक्ट रुक गया है। यह सब इन्वेस्टर्स को डराकर उनसे सस्ते में शेयर हथियाने का तरीका है। रमजान फैक्टर। इस हफ्ते से रमजान खत्म हो रहा है। ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज होंगे और वॉल्यूम बढ़ेगा। बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि वो सस्ते में माल जमा कर लें ताकि ईद के बाद जब मार्केट उठे तो वो माला माल हो सके। क्या आपका पसंदीदा शेयर कचरा बनने वाला है? लोग पूछते हैं कि शाहिद भाई, क्या बैंक्स डूब जाएंगे? बैंक अल-फलाह ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। पीटीसीएल नुकसान में है, लेकिन दूसरी तरफ फौजी सीमेंट और लकी सीमेंट जैसे बड़े नाम अभी भी मैदान में हैं। हिडन सीक्रेट। इस वक्त मार्केट में पैनिक बाइंग भी हो रही है। फंड्स ने 296 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट की है। अगर मार्केट तबाह होनी होती तो ये बड़े अदारे, इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा क्यों लगाते? ये वो वीवीआईपी सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। द फाइनल मूव एंड सीक्रेट फॉर्मूला। अब आते हैं उस टॉप सीक्रेट फॉर्मूला पर जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, 1,71,000 लेवल। ध्यान से सुनिए, पीएसएक्स का इंडेक्स इस वक्त अपने सबसे मजबूत सपोर्ट लेवल 1,71,000 के बहुत करीब है। यहां से मार्केट एक ऐसी रिकवरी दिखाएगी जो सबको हैरान कर देगी। अगर आपने इस पैनिक में अपने शेयर्स सस्ते में बेच दिए तो आप वही गलती करेंगे जो 90% इन्वेस्टर्स करते हैं। स्मार्ट मूव, 2% से 3% की मजीद गिरावट का इंतजार करें और फिर डीसीए यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग शुरू करें। मजीद टेक्निकल डिटेल्स और एंट्री पॉइंट्स के लिए मेरी वेबसाइट urduforextraining.com पर मार्केट पल्स सेक्शन चेक करें। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो अंदरूनी कहानी जो शायद ही कोई आपको इस तरह खुलकर बताए। याद रखें, मार्केट की ये सुर्ख लकीरें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि समझदार इन्वेस्टर को सस्ते दामों खरीदारी का मौका देने के लिए आती हैं। जाने से पहले एक बात पल्ले बांध लें, भेड़ चाल का हिस्सा मत बने, बल्कि स्मार्ट मनी के नक्शे कदम पर चलें। अगर आपको आज की ये तहकीक और ऑडियो बुक पसंद आई है तो ट्यूब एफएक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे छुपी हकीकत बयान करते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस क्रैश में खरीदारी कर रहे हैं या इंतज़ार। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नफ़ा बख्श ट्रेडिंग मुबारक। ज़रूरी नोट,
इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए हैं। स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में सरमायाकारी खतरात के ताबे होती है। किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले अपने मालियाती मुशीर, फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। आपके किसी भी नफ़े या नुकसान का जिम्मेदार ट्यूब एफएक्स या इसका अमला नहीं होगा।